हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज हमारे इस चैनल के ऊपर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो कि क्लास 8 का सिलेबस शुरू होने को है और 8 क्लास के मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने से पहले आप इस चैप्टर के बारे में जो कि ऑपरेशंस ऑन सेट्स है, इसमें कुछ डेफिनेशंस है, इनका नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन डेफिनेशंस को बेहतर तरीके से समझ सकें तो ही आप ऑपरेशन ऑन सेट्स जो है उस चैप्टर को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ लिखा है कि सेट। अब सेट क्या है, सेट की डेफिनेशन क्या है। अगर कभी भी आ जाए कि डिफाइन सेट या सेट की डेफिनेशन क्या आप बताएं तो आप लिख सकते हैं अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी सेट किसको कहते हैं, ऐसे नंबर का मजमुआ जिसके अंदर कुछ नंबर जो हैं वो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड से मुराद के उन नंबर्स को बेहतर तरीके से डिफाइन किया गया हो और वो डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट से मुराद के मतलब वो रिपीट ना हो रहे हो बार बार। फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं एक सेट है उसको ए से डिनोट करके उसके अंदर ए बी सी अप टू सो ऑन इस तरह कुछ नंबर लिख देता हूं, अब ये एक सेट है। लेकिन अगर यहां पर अगर आप देखें यहां पर बी दोबारा से रिपीट हो जाए तो फिर ये सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें बी जो है वो रिपीट हो रहा है। तो वेल डिफाइंड तो है ये, लेकिन इसमें ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में अगर देखें तो ये बी जो है वो रिपीट हो रहा है, सो इसलिए हम इसको सेट का नाम नहीं देंगे। अगर कोई नंबर उसमें रिपीट ना हो रहा हो तो वो सेट कहलाएगा। इसी तरह से दूसरे सेट के दो टाइप्स हैं, जैसे कि इससे हम सबसेट बना सकते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसके अलावा इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अब प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन जब आप लिखें तो लिखना है कि इफ ए एंड बी, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट हैं जिसमें से जिसको हमने ए और बी सेट के नाम से रखा हुआ है, आर टू सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मेरे पास एक सेट ए बी सी डी, चले मैं ये रख लेता हूं, और दूसरा मेरे पास जो बी सेट है उसमें हम कह देते हैं कि ए बी सी है। सो अगर ए मेरे पास ए बी सी डी है और बी जो है वो ए बी सी है, सो हम क्या लिखेंगे कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी हर एलिमेंट ऑफ सेट ए का सेट बी के अंदर भी पाया जाए, इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। बट लेकिन शर्त यहां पर ये आ रही है, एटलीस्ट वन एलिमेंट, यानी एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है सेट बी का वो ए सेट के अंदर नहीं होना चाहिए। यहां पर मैंने एक काम ये किया है कि अगर मैं यहां पर ए बी सी लिखता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं डी तक, अब अगर आप ख्याल करें ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में भी पाए जाए, लेकिन एटलीस्ट बी का एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए के अंदर ना हो। सो उसको हम क्या पढ़ेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। सो इसको डिनोट जो किया जाता है वो इस सिंबल से किया जाता है कि आपने इस सिंबल को लगाना है, यानी ए, इसको पढ़ते कैसे हैं कि ए सबसेट है या ए प्रॉपर सेट है बी का। इसी तरह से इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए बी दो सेट्स हैं एंड सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, और जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट है, एंड बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए, यानी यहां पर बी लिखते हैं एंड बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ सेट ए, कि अगर बी जो होगा वो ए का सबसेट होगा, सो हम क्या लिखेंगे, देन ए इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी एंड बी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। इसी एग्जांपल को आप देखें, यानी यहां पर तो हमने ये कहा कि ए के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो बी के अंदर हो, लेकिन ए के अंदर वो ना आए तो वो प्रॉपर सेट कहलाएगा। लेकिन अगर यहां पर देखें डी है, इधर भी अगर डी आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि ए जो है वो इम्प्रॉपर सेट है बी का। इसको अगर सिंबॉलिकली लिखें तो ये देखें ए सबसे प्रॉपर सेट है बी का, अगर इसके नीचे हम डैश का साइन लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इम्प्रॉपर सेट है बी का।
सो ये मैंने लिख दिया ए इम्प्रॉपर सेट। अब ये बन जाएगा ए जो है वो इम्प्रॉपर सेट है बी का। अगर इसके नीचे से ये डैश को खत्म कर देंगे या ये लाइन जो है वो नहीं लगाएंगे तो फिर ये होगा कि ए जो है वो प्रॉपर सेट है बी का। लेकिन अगर लाइन लगा दी है तो ए इम्प्रॉपर सेट है बी का। इसका मतलब कि जो एलिमेंट ए के अंदर पाए जा रहे हैं वही एलिमेंट बी के अंदर भी हैं। सो हम इसको ए इम्प्रॉपर सेट बी का भी पढ़ सकते हैं या बी को भी हम इस तरह लिख सकते हैं कि बी जो है वो इम्प्रॉपर सेट है, सबसेट है ए का। सो यहां पर हमारी ये दो डेफिनेशन जो है, एक तो सेट की, दूसरा प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सबसेट की जो है वो कंप्लीट हुई। सो इसी के साथ हम कुछ सेट्स के बारे में जानते हैं कि मुख्तलिफ तरह के सेट्स को डिनोट कैसे किया जाता है और उनके नाम क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ सेट्स का पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स का चैप्टर कर रहे हैं। इसमें अगर आपको ये n लिखा हुआ आ जाए और इक्वल टू समथिंग इस तरह के डिजिट्स हों तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और n से डिनोट किया जाता है। ये 1 से शुरू होकर अप टू सो ऑन चलते जाते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसी तरह से अगर हम लिखें सेट ऑफ, यहां पर नेचुरल नंबर की हम जगह लिख लेते हैं होल नंबर्स। अब अगर सेट ऑफ होल नंबर्स का लिखा जाए तो बेटा उसको आपने W से डिनोट करना है और वो 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये इसी तरह से चलते जाएंगे। यानी अगर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं सो W से डिनोट किए जाएंगे, इनको हम सेट ऑफ होल नंबर्स का नाम देते हैं। और अगर 1 से स्टार्ट हो तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, सो आपको पता होना चाहिए कि 0 का डिफरेंस है दोनों सेट्स के दरमियान में। इसी तरह से अगर हम लिखें कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होगा, कि यानी प्राइम नंबर्स क्या होंगे। अच्छा, नंबर्स को मैं NO से डिनोट कर रहा हूं, आपने जरा समझ जाना है कि ये पूरे स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, NO से भी समझ जाए। सो इसको हम P से डिनोट करेंगे। और प्राइम नंबर से क्या मुराद है, इसमें कौन से ऐसे नंबर्स आते हैं। सो प्राइम नंबर में वो तमाम डिजिट्स आएंगे जो अपने ही टेबल पर डिवाइड होते हैं और उसके अलावा उनके ऊपर कोई और टेबल उनको डिवाइड ना करे। तो ये 2 से स्टार्ट होंगे, 2 3 5 7 9। बेटा 9 जो होगा वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके ऊपर 3 का टेबल भी उसको डिवाइड करता है। सो इसके बाद 11 आएगा, इसके बाद 13 17 19 अप टू सो ऑन, इसी तरह से चलते जाएंगे। सो ऐसे नंबर देखिए, अगर इनको सबको आप चेक करें तो ये ऐसे नंबर्स हैं जो अपने ही टेबल पर डिवाइड होंगे। सो ऐसे नंबर्स को हम सेट ऑफ प्राइम नंबर्स का नाम देंगे। इसी के बाद सेट ऑफ ओड नंबर अगर लिखा जाए कि ओड नंबर कौन से होंगे, सो हम ओड को O से डिनोट करते हैं। O इसकी सिंबल है, यानी O से लिखा जाता है और इसमें तमाम वो नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और वो तमाम वो नंबर होंगे जो 2 के टेबल पर पूरे पूरे डिवाइड नहीं होंगे। सो वो कहां से शुरू होंगे, 1 3 5 7 9 11 13 अप टू। अब आप देखें ना, इन सब नंबर्स के अंदर अगर आप 2 का डिफरेंस डालते जाएंगे सो नेक्स्ट नंबर आता जाएगा और वो कौन सा नंबर होगा, वो ओड नंबर होगा। अब अगर ओड नंबर ये है सो इवन नंबर कौन से होंगे। इवन नंबर का सेट क्या लिखेंगे हम, इसको हम E से डिनोट करेंगे और इसमें हम 2 से शुरू करेंगे इसे, और ये 2 से ही शुरू होता है। 2 4 6 8 10, यानी 2 का अगर आप टेबल लिखते जाएं तो ये सेट ऑफ इवन नंबर्स होगा जिसके अंदर हम 2 का टेबल लिखते जाएंगे और इसकी भी कोई लिमिट नहीं है कि कहां तक लिखे। अगर तो लिमिट गिवन हो कि 20 तक इवन नंबर का सेट लिखे तो आप 2 4 6 अप टू 20 तक लिख सकते हैं, लेकिन अगर लिमिट नहीं है तो आप इसको सो ऑन इस तरह से डॉट लगाकर छोड़ सकते हैं। सो ऐसा सेट जो 2 4 6 8 पर हो सो उसको हम क्या नाम देंगे, सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होंगे, इंटीजर्स बेटा ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके अंदर तमाम प्लस के और माइनस के नंबर पाए जाते हैं और इनको हम Z से डिनोट करते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। सो ये तमाम नंबर जिसके अंदर प्लस के भी और माइनस के भी होंगे, सो ऐसे नंबर्स को या ऐसे सेट्स को हम सेट ऑफ इंटीजर्स का नाम देते हैं। सो ये आपने याद रखना, ये चंद सेट्स हैं जो आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखें।
इसके अलावा सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है जो कि हम क्यू से डिनोट करते हैं। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कौन से आ जाते हैं? सो सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होंगे कि इसको हम क्यू से डिनोट करेंगे और इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि ऐसा नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हो, यानी कोई भी ऐसा नंबर जो डिवीजन फॉर्म में लिखा हो वेयर p और q जो होंगे वो बिलोंग करते होंगे सेट ऑफ इंटीजर से, यानी इस इंटीजर सेट से जो बिलोंग करें, जो भी नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हो, 2/3 देखिए अगर लिखा है तो ये देखें ना, ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। ऐसा नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हो और जो p और q ये नंबर होगा ये यहां पर बिलोंग करता हो सेट ऑफ इंटीजर्स में, एंड ये सिंबल एंड को शो करती है, और जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 हो, सो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर का नाम देंगे। सो रैशनल नंबर के सेट्स को हम क्या लिखते हैं कि q से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर p ऐसा a number which is written in the form p by q where p and q belongs to set of integers and q is not equal to 0, that is known as a rational number। सो बेटा यहाँ पर हमारे जो ऑपरेशंस ऑन सेट्स का इंट्रोडक्शन है हुआ। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। सो लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इससे इस्तेफादा हो सके। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।